नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहली खबर निकल कर आ रही है तो ये एक बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि जैसा आप सभी लोगों को यहाँ पर पता है कि अभी तो पूरी तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसी में सारी चीज़ें अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाई हैं। अभी पूरी तरह से कॉलेजेस नहीं खुल पाए हैं, स्कूल नहीं खुल पाए हैं, शिक्षा का माहौल बहुत ही निम्न स्तर पर इसमें है, क्योंकि यहाँ पर ना कॉलेज खुल रहे हैं ना स्कूल्स खुल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, और इसी के बीच में यहाँ पर तीसरी खबर देखने को ये मिल रही है कि कोरोना की तीसरी लहर भी देखने को मिल गई है। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल में आपको दिया गया है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देश के बड़े वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर संभवतः 4 जुलाई से ही शुरू हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पर हो सकती है कि 4 जुलाई से फिर से यहाँ पर कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। ऐसा जो बड़े वैज्ञानिक लोग हैं वो यहाँ पर दावा कर रहे हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति रहे वरिष्ठ भौतिक शास्त्री ने संक्रमण के प्रसार का विस्तार से विश्लेषण करने के बाद यह दावा किया। डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने देश में पिछले 463 दिन में संक्रमण के मामलों और उससे मौत की संख्या के आंकड़ों का अध्ययन करने का एक विशेष तरीका विकसित किया। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई की तारीख इस साल फरवरी के पहले सप्ताह जैसी लगती है जब दूसरी लहर शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि फरवरी के पहले सप्ताह के अंत में हमने हैली डेथ लोड यानी कि DDL में उतार चढ़ाव शुरू होते देखा था। हालांकि उस समय संक्रमण से मृत्यु के मामले 100 से क्रम में या उससे भी कम थे और हम महामारी के समाप्त होने के भ्रम में थे, लेकिन बाद में स्थिति भयानक हो गई थी। तो ये दोस्तों यहाँ पर बहुत बुरी खबर हो सकती है कि अगर ऐसा यहाँ पर निकल कर आती है, अगर ये दावे सच्चे निकलते हैं तो कि 4 जुलाई से आपका तीसरी लहर स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर फिर सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी और फिर बहुत सारी यहाँ पर जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगली दोस्तों यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट को। तो दोस्तों यहाँ पर 50% को लेकर जो कोर्ट में मामला चल रहा है एडेड जूनियर भर्ती को लेकर, तो वहाँ पर वही पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तारीख पे तारीख यहाँ पर दी जा रही है, अभी तक यहाँ पर कोई भी इसका फैसला निकल कर नहीं आया है। आगे यहाँ पर खबर ये मिली कि 2 दिन बाद फिर से इसकी सुनवाई देखने को मिलेगी और उसमें देखते हैं कि यहाँ पर फिर कोई तारीख दी जाती है या इस मामले को यहाँ पर सुना जाता है, समझा जाता है और उस पर कोई डिसीजन लिया जाता है। तो जैसा भी यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, मैं आप लोगों के सामने जरूर अपडेट यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। अगली दोस्तों यहाँ पर है TGT PGT परीक्षा पर फैसले को लेकर। दोस्तों यहाँ पर TGT PGT परीक्षा को लेकर जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है कि कई दिनों से मैं बताता हुआ आ रहा हूं कि TGT PGT परीक्षा जो जिला स्तर पर कराई जाने का जो प्रशासन का जो डिसीजन है, इसका जो यहाँ पर है विद्यार्थी जो है वो विरोध कर रहे हैं लगातार। और विद्यार्थियों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो इससे बहुत सारी यहाँ पर अव्यवस्था देखने को मिलेगी, बहुत सारी यहाँ पर भ्रष्टाचार देखने को मिलेंगे कि जो तदर्थ शिक्षक हैं अगर वही, क्योंकि यहाँ पर जो जिन जिलों में यहाँ पर सेंटर बनाए जा रहे हैं और जहाँ पर मतलब विद्यार्थियों का ऐसा कहना है कि जिन जिलों में यहाँ पर सेंटर बनाए जा रहे हैं और जहाँ पर तदर्थ शिक्षक ऑलरेडी शिक्षा कार्य कर रहे हैं, उन्हीं विद्यालयों में अगर सेंटर बनाए जाते हैं तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा और वो यहाँ पर भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसी को लेकर यहाँ पर देखिए न्यूज़ आर्टिकल प्रकाशित किया गया है कि कोरोना के नाम पर जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र बनाने की कयावत का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है। सोमवार को प्रतियोगी छात्रों ने चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करने तथा तदर्थ शिक्षकों वाले प्रबंधकीय विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने का विरोध किया। प्रतियोगियों का कहना था कि परीक्षा के दौरान तदर्थ शिक्षक धांधली कर सकते हैं। युवा मंच के अनिल सिंह ने कहा कि चयन बोर्ड कोई भी तर्क दे, लेकिन प्रतियोगिता का तदर्थ युक्त स्कूल कॉलेजों में परीक्षा केंद्र कतई मंजूर नहीं है। प्रदर्शन में लक्ष्मीकांत सिंह पटेल, श्याम शंकर मिश्र, अंजू पांडे, सपना सरोज, रवि प्रकाश अशोक महोदय, अजय कुमार सिंह, राम सिंह अश्विनी, जन्मेजय, विवेक कुमार राय, मृत्युंजय सिंह, धर्मेंद्र शामिल रहे। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि अगर उन्हीं विद्यालयों में यहाँ पर सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी तदर्थ शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और विद्यार्थियों का ऐसा कहना है कि हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं होने देंगे। अगर यहाँ पर जो आयोग है अगर वो सही से नहीं मानता है तो हम यहाँ पर कोर्ट का भी सहारा लेंगे और कोर्ट जाकर अपने मामले को रखेंगे और वहाँ से इन चीज़ों को जो है सही कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर दूसरी खबर। अगली दोस्तों यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है UP TET गुड न्यूज़ यहाँ पर है। तो जैसा कि मैंने बताया था कल कि यहाँ पर UP TET की जो PNP सचिव है उन्होंने जब कार्यभार संभाला है तो पहला यहाँ पर उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये एक अच्छा नोटिफिकेशन इसलिए कि यहाँ पर जो उसकी वैधता को बढ़ाने के मामले की आजीवन वैधता की बात थी TET का, तो उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी कर दिया गया उनके द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि UP TET का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सचिव संजय कुमार उपाध्याय की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि NCT
ई के 9 जून 2021 के अनुसार 11 फरवरी 2011 के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता पास करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता अब 5 वर्ष की जगह आजीवन कर दी गई है। 16 जून को प्रदेश सरकार की ओर से शासनादेश जारी करके उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य घोषित कर दिया गया था। प्रदेश सरकार के शासनादेश के बाद अब सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों डाइट प्राचार्य को पत्र भेजकर कहा है कि यूपीटीटी के जिन प्रमाण पत्रों पर वैधता की तिथि 5 वर्ष लिखी है उसे आजीवन मान्य किया जाना चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर यूपीटीटी के लिए टीटी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर यूपीटीटी क्वालिफाई हैं तो उनके लिए इतनी अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पर उनको आजीवन वैधता मिल गई है। उनको बार बार टीटी देने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर वो अपने स्कोर को यहाँ पर इंप्रूव करना चाहते हैं तो फिर से टीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदरवाइज उनको यहाँ पर टीटी का एग्ज़ाम बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने एक बार टीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो वो आजीवन वैलिड है और आजीवन उसी टीटी के सर्टिफिकेट से वो आगे के प्रोसेस में जा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर अगली खबर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है 22,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिस पर मैं लगातार आप लोगों को यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ कि 22,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कल मुख्यमंत्री दरबार में भी यहाँ पर स्टूडेंट गए और काफ़ी मात्रा में गए, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया, उन्हें को गार्डन भी भेजा गया। तो ये क्या मामला यहाँ पर चल रहा था, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि जो 22,000 शिक्षक है, जो 22,000 जो सीट्स हैं उनको आप 69,000 में जोड़ें, ताकि जो कुछ विद्यार्थी कुछ मार्क्स से कुछ नंबरों से रह गए हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिल सके। तो वही इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर धरना जारी है। तो देखिए यहाँ पर न्यूज आर्टिकल में भी प्रकाशित किया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 सीटें जोड़ने की मांग को लेकर प्रदेश के तमाम जिलों में आए बेरोजगार युवकों ने सुबह मुख्यमंत्री आवास में घेराव तो शाम को हजरतगंज पहुंचकर भाजपा कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों जगहों पर सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर बसों में लाद इको गार्डन यहां पर छोड़ दिया। ठीक है, प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया में 22,000 सीटें जोड़े जाएं और उन्हें भरा जाए। सीटें भरने की मांग को लेकर युवाओं की भीड़ सीएम आवास के पास पहुंच गई, जहां पहुंचे आधे घंटे तक बवाल चलता रहा। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटा दिया। नाराज युवाओं ने शुरू में वहां से हटने से मना कर दिया तो कुछ हट गए और कुछ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो ये दोस्तों यहाँ पर जानकारी देखने को मिली है। ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर 22,000 सीटों की 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़े जाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अभी तक यहाँ पर कोई भी बहुत अच्छी सफलता देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों इसके संबंध में जैसे ही यहाँ पर कोई इनको अच्छी सफलता या कुछ भी ऐसा अपडेट देखने को मिलेगा मैं आप लोगों को यहाँ पर जरूर सूचित कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये थी अगली खबर। और नेक्स्ट खबर दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रही है यूपीएससी यूपीपीएससी भर्ती सूचना को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर यूपीपीएससी भर्ती सूचना को लेकर यहाँ पर ये खबर है कि गणित प्रवक्ता का चयन परिणाम जारी। दोस्तों यहाँ पर 6 अन्य विषयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए इंटरव्यू 19-20 को यहाँ पर रख दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता गणित के 8 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया और इन भर्ती के लिए इंटरव्यू 5 एवं 6 जुलाई को आयोजित किए गए थे। इसके साथ ही अन्य विषयों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 19 एवं 20 जुलाई को यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है यूपीपीएससी को लेकर। अगली दोस्तों यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है यूपीएससी को लेकर, तो इसमें कृषि प्राविधिक ग्रुप सी के चयनित अभ्यर्थियों ने घेरा कृषि निदेशालय। दोस्तों नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को कृषि प्राविधिक सहायक के पद के पर चयनित अभ्यर्थियों ने कृषि निदेशालय का घेराव किया। मांग पूरी न होने पर उन्होंने आमरण अनशन की चेतावनी दी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर अभ्यर्थियों को वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थी डटे रहे। बाद में कृषि निदेशक के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। चयनित अभ्यर्थी अमन सिंह, अमन गुप्ता, रविंद्र पटेल व अन्य ने बताया कि वर्ष 2018 में प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 2,059 पदों पर भर्ती निकाली थी। फरवरी 2019 में परीक्षा होने के बाद पहले चक्र में चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन अक्टूबर 2020 तक पूरा हो गया। 9 माह हो जाने के बाद भी यहाँ पर नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मामले निकल कर आ रहे हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर कुछ आज की महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी सीरीज के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।